आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने पिछली वीडियो को इतना लाइक किया, पसंद किया और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर किया। ये अच्छी बात है कि जब हम परमेश्वर के वचन को औरों के साथ शेयर करते हैं। आज जो वचन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सचमुच वो प्रभु का एक महान वायदा है जो आपके और हमारे जीवन में पूरा होता है। आइए उस वचन को हम पढ़ते हैं जो हमें मिलता है पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और उसके 28वें पद में, जहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सभी को आशीष दे। प्रिय मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं तो दूसरों के साथ अच्छा करता हूँ, अच्छा करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे जीवन में बुराई आती है। मेरे जीवन में भलाई के बदले मैं बुराई को सहन करता हूँ। आज आपको बाइबल में से मैं ऐसे दो पात्र से मिलाना चाहती हूँ जिनके जीवन में परमेश्वर ने बुराई को भलाई में बदल दिया। क्या आप मिलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम मिलते हैं सबसे पहले पात्र से जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक में। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम का बेटा हुआ इसहाक और इसहाक के 2 बेटे हुए जिनका नाम था याकूब और एसाव जो था वो बड़ा बेटा था और बाइबल कहती है याकूब जो था वो छोटा बेटा था। इनके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि जो एसाव है, एसाव इसहाक का प्रिय होता है, यानी अपने पिता का प्यारा होता है, लेकिन याकूब जो है वो अपने माता का प्रिय था। बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है कि याकूब अपने बड़े भाई एसाव से उसके पहिलौठे के अधिकार को ले लेता है, चंद दाल और चंद खाने की चीज़ों के द्वारा। और इस प्रकार से हमें बाइबल बताती है कि जब एसाव को ये पता चलता है कि उसके भाई ने धोखे से उसका अधिकार ले लिया है तो वो बहुत गुस्सा होता है, बहुत नाराज़ होता है और कहता है कि मैं इसे पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा, पूरी तरह से मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। और इस तरह से वो उसके जान के पीछे पड़ जाता है। तभी रेबेका यानी याकूब की माँ अपने बेटे को सलाह देती है कि तू एक काम कर, तू कुछ समय के लिए यहाँ से अपने मामा के घर यानी लाबान के घर चला जा। कुछ समय की ही बात है, उसके बाद तेरे भाई का गुस्सा ठंडा होगा और तू यहाँ वापस लौटकर आ जाना। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जिस समय याकूब घर से निकला उसके हाथ में सिर्फ एक छड़ी थी और वो वहाँ से निकल गया। कुछ दूर आगे जाता है, घनघोर जंगल से होकर भी गुज़रता है, पथरीली ज़मीनों से होकर गुज़रता है। प्रिय मित्रों, वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि कठिन यात्रा के बाद वो अपने मामा के घर पहुंचता है और उस यात्रा के दौरान वो परमेश्वर के दर्शन को भी पाता है और कहता है कि यदि सचमुच मेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, मेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर मेरे साथ रहेगा तो मैं अपना 10वां अंश उसे दूंगा और सदा उसकी महिमा करता रहूँगा। इस तरह से वो कहकर एक वाचा अपने परमेश्वर से बांधता है। बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है कि वो कुछ समय के लिए अपने घर से गया था, लेकिन 20 साल वो अपने मामा के घर में रहता है। 20 साल, किसी की ज़िंदगी के 20 साल महत्वपूर्ण साल होते हैं प्रियो। एक लंबा समय उसकी ज़िंदगी का अपने मामा के घर में बीतता है और ऐसा नहीं था कि वहाँ उसे ऐशो आराम मिल रहा था, बड़े अच्छे से वो जी रहा था, लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि 7 साल वो कहना चाहिए अपनी पत्नी के लिए सेवा करता है अपने मामा की, और फिर 7 साल जब मामा उससे धोखा करता है तो 7 साल वो फिर से सेवा करता है, यानी टोटल वो 14 साल जो है वो लिया और राहेल के लिए अपने लाबान यानी अपने मामा की सेवा करता है। और जब वो सोचता है कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं क्योंकि 14 साल बीत गए हैं, तो उस समय लाबान उसे रोकता है और कहता है, देख तू यहाँ था इसलिए यहोवा ने मुझे आशीष दी है, तू मुझे छोड़कर मत जा, तू कुछ समय यहीं पर फिर से रुक। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो 6 साल
और रुक गया और लाबान की भेड़ बकरियों को चराने का काम करने लगा। इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 31 अध्याय और उसके 42 पद को, तो वहाँ पर आप पाएंगे 41 और 42 पद में लिखा है, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला, 10 बार बदल डाला। प्रिय मित्रों, बहुत बार ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं कड़ी मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उसका फल नहीं मिलता। यकीन कीजिए, आपके परमेश्वर के पास आपके लिए लाभ की योजनाएं हैं, भलाई की योजनाएं हैं। शत्रु चाहे जितनी भी युक्ति लगा ले, चाहे जितनी भी मशक्क़त कर ले कि वो आपकी मजदूरी को कई बार बदल दे, लेकिन वो बदल नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा आपकी उस बुराई में भी आपके लिए भलाई को लेकर के आ जाएगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, लाबान के रोकने पर जब याकूब वहाँ 6 साल और रुकता है, यानी कुल मिलाकर 20 वर्ष वो अपने मामा लाबान के घर में रुकता है सेवा करने के लिए, तो लाबान याकूब से धोखा करता है और उसकी मजदूरी को लगभग 10 बार बदल देता है। लेकिन याकूब यहाँ पर देखिए क्या बात का अंगीकार करता है लाबान के सामने। कहता है 42 पद में, 31 के 42 पद में लिखा है कि मेरे पिता का परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय मेरा पिता इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। प्रिय मित्रों, हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। शत्रु चाहे कितनी भी योजना बना ले कि वह आपके प्रॉफिट को ख़त्म कर दे और आपका नुकसान करे, विश्वास करें, आपका यहोवा आपकी हानि नहीं होने देगा। उसने याकूब के जीवन में बुराई से भी भलाई को निकाल दिया। इसीलिए याकूब इस बात को अपने मामा के सामने कह पाया। आप हिम्मत ना हारें। आप यदि निराश हो रहे हैं, यदि आप किसी दौड़ में अपने आप को ऐसा असफल या उतना परिणाम नहीं देख पा रहे अपनी ज़िंदगी में, तो आप याकूब को स्मरण करें, क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हमारे साथ है, और वो हमारे जीवन में कभी भी हमारी मजदूरी को बदलने नहीं देगा। वो हमारे परिश्रम का फल हमको ज़रूर देगा। यदि इस समय आप अपने जीवन के लिए कोई ऐसा डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा निर्णय करना चाहते हैं और आपको डर लग रहा है और आप सोच रहे हैं पता नहीं मैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, पता नहीं मुझे लाभ होगा नहीं होगा, जस्ट डू इट, जस्ट आप कर दें, आप कदम बढ़ाएं। याकूब की तरह विश्वास करें कि अब्राहम का परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, अब्राहम का परमेश्वर मेरे साथ है। और याकूब की ही तरह आप भी अपने जीवन में इस गवाही को दे पाएंगे कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी भी छूछे हाथ नहीं रहने दिया, यानी खाली हाथ रहने नहीं दिया। मैं आया तो था खाली हाथ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भरपूरी के साथ मालामाल किया है। याकूब के जीवन में यदि देखें तो परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। लाबान ने जब कोशिश किया कि उसके चित्ती वाले और भेड़ बकरियों को और धारीदार भेड़ बकरियों को सारी चीज़ों को मैं बदल दूँ, किसी भी तरह से बदल दूँ, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया, बिल्कुल भी कर नहीं पाया। इतना भी हुआ कि जब याकूब अपने कुटुंब में अपने घर में लौट रहा था तो लाबान उसका पीछा करके आता है और उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तू मेरे गृह देवी देवताओं को भी चुरा लाया है, यानी वो उस पर दोषारोपण भी करने लगा। लेकिन परमेश्वर याकूब के साथ रहा। हालेलुया, यदि परमेश्वर आपके और हमारे साथ है, हमारी हानि हो नहीं सकती, क्योंकि नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी को यहोवा हानि नहीं होने देता, कभी भी हानि नहीं होने देता। तो प्रिय मित्रों, याकूब के जीवन से सोचें, याकूब के जीवन से ध्यान दें। 20 साल सेवा के बाद भी परमेश्वर ने उसके जीवन में कोई भी ऐसी हानि को नहीं होने दिया। यदि आप मेहनत कर रहे हैं उसमें बने रहें, यहोवा के नाम से
आगे बढ़ते रहें, आपको निस्संदेह सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरा पात्र मैं आपको बाइबल से मिलाना चाहती हूँ, जो इसी के आगे के अध्याय में आपको मिलेगा। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 50 पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप एक व्यक्ति का जिक्र पाएंगे, और वो व्यक्ति जो है वो याकूब का ही बेटा था, जिसका नाम था यूसुफ। जी हाँ, याकूब के 12 बेटे हुए, जिसमें से 11वें नंबर का जो बेटा था वो था यूसुफ। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यूसुफ से याकूब प्रीति रखता था, लेकिन जो बाकी के भाई थे याकूब से, जो यूसुफ से जो बड़े भाई थे, वो यूसुफ से चिढ़ते थे, क्योंकि यूसुफ के साथ यहोवा था और यहोवा यूसुफ से दर्शन में बात करता था। परमेश्वर दर्शन के द्वारा यूसुफ से बातचीत करता था। ये बात उसके भाइयों को अच्छी नहीं लगती थी, और बाइबल कहती है कि वो लोग उससे बैर रखने लगे। और देखिए, अंततः ऐसा होता है कि वो लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसके साथ बैर रखते हैं, उसको खड्डे में डाल देते हैं, और यहाँ तक कि चंद पैसों के लिए उसे अनजान व्यक्तियों के हाथ में बेच भी देते हैं। लेकिन बाइबल एक बात को बार बार मेंशन करती है कि यहोवा यूसुफ के साथ था और यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था। प्रिय मित्र, यदि आज आपके और मेरे जीवन में हमारे परमेश्वर का भय है तो निस्संदेह परमेश्वर उस खड्डे में से निकाल कर हमें राजगद्दी तक ज़रूर पहुंचाएगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उत्पत्ति 50 अध्याय और उसके यदि आप 19 और 20 पद को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, यानी अपने भाइयों से कहा, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसे उस बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे कि आज के दिन प्रकट है, बहुत से लोगों के प्राण बच सके। हालेलुया। जब उस समय में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में इतना अद्भुत काम किया कि जो दर्शन देखना है, दर्शन का फल बताने का जो गिफ्ट है, जो वरदान है, परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में दिया। और एक समय ऐसा आया जब यूसुफ को बेच दिया गया, वो कारावास में दोषारोपण के कारण डाला गया, और वहाँ से उस गिफ्ट के द्वारा, उस वरदान के द्वारा ही वो उस कारावास से बाहर निकला। और जब बाहर निकला, उसने राजा के दर्शन को बताया, उसके फल को बताया, और राजा प्रसन्न होकर के उसे प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रखता है, उस पद पर रखता है। यानी यहोवा का अनुग्रह यूसुफ के साथ रहा। और बाइबल ऐसा कहती है, 7 साल जो अकाल के पड़े और 7 साल जो समृद्धि के पड़े, उसकी चर्चा परमेश्वर ने यूसुफ से पहले ही कर दी। और समृद्धि के साल में यूसुफ ने पूरी दुनिया में से वो सारा धन, वो सारा अनाज, सब कुछ इकट्ठा किया। और इस तरह से हम देखते एक समय ऐसा आया, जो भाई उससे बैर रख रहे थे, जो भाई उससे जल रहे थे, वही भाई आकर उसे दंडवत करते हैं और कहते कि हमें खाने के लिए कुछ अनाज दे दे। उस समय यूसुफ जो है इस आयत को कहता है कि मेरे भाइयों, अब तुम मुझसे मत डरो, तुम पहचान गए कि मैं वही हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि तुमने मेरे लिए बुराई को ठाना था, लेकिन उस बुराई में से मेरे परमेश्वर ने भलाई को निकाल दिया है। हालेलुया। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थान से किस स्थान में पहुँचाए गए हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने यूसुफ के जीवन में बुराई से भलाई को निकाल दिया है। आज वह परमेश्वर आपको भी गड्ढे से उठाकर राजगद्दी पर बैठाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की पत्री 8 के 28 में कहते हैं, हम जानते हैं, यानी हमको निश्चय है ये बात का कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रिय मित्रों, अपने प्रभु से प्रेम करें। फ़र्क नहीं पड़ता आपका शत्रु कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, लेकिन जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। हो सकता है लगातार आपकी सेहत दिन प्रतिदिन गिर रही हो, या हो सकता है फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हो, या हो सकता है मेंटली बहुत ज़्यादा इन दिनों आपको प्रेशर पड़ रहा हो, या हो सकता है बहुत सारे ऐसे बर्डन से होकर आप गुजर रहे हो। लेकिन विश्वास करें, उन सारी कमी घटी में, उन सारी बुराइयों में भी खुदा आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। हालेलुया। इस वचन को हमेशा स्मरण रखें, प्रभु अपने प्यार करने वालों के जीवन में बुराई को भी भलाई में बदल देगा।
यदि आज का संदेश आपको अच्छा लगा है, इसे कम से कम 2 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में हमें लिखें। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना का विषय है, कोई सुझाव है, उसे भी आप ज़रूर लिख सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।